नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश के ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोविड के मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है और दिल्ली में तो एक समय 35% को पार कर चुका पॉजिटिविटी रेट अब 2% से नीचे आ गया है। और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए दिशा निर्देशों में कहा है कि प्राप्त क्वारंटाइन सुविधाओं के अलावा प्राप्त ऑक्सीजन से लैस बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सहित अस्थायी अस्पतालों, ऑक्सीजन के निर्माण सहित प्राप्त क्वारंटाइन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली को अनलॉक करने की बात कही। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भूखमरी से लोग मर जाएं, तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। तो इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय, लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हैं जयपुर से लाइव जुड़े हुए लखवीर सिंह शेखावत। आरबी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद रिचा जी। आरवी जी, जिस तरीके से जो गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के उन्होंने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविड के जो आंकड़े हैं वो कम आने लगे हैं। हालांकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम धीरे धीरे जो गतिविधियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अनलॉक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो कम आने लगे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि हम भी शायद अनलॉक कर दें। सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि जो हालांकि आंकड़े कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक्टिव केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अभी 30 जून तक लॉकडाउन रहा होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम गतिविधियां थोड़ा करके बढ़ाते रहेंगे, पाबंदियां हम हटा देंगे। तो क्या ये मुख्यमंत्री जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं रिचा, जान भी और जहान। जहां कोरोना महामारी से लड़ना निहायत जरूरी है, वहां अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि देखिए, भूखमरी ना हो, भूख से कोई ना मरे। आप देखेंगे इस दौर में जब लॉकडाउन होता है तो जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मान लीजिए रिक्शे वाला है या दिहाड़ी पे जो मजदूरी करता है, वो उन सबका रोजगार चला जाता है और उसकी भरपाई के लिए कोई समुचित कदम नहीं उठाए जाते। ये बात अलग है कि आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो से राशन दे देते हैं, लेकिन राशन के अलावा भी खर्चे हैं। क्या मान लीजिए उसका बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस है, और मान लीजिए जिस मकान में रहता है उसका किराया है, तो वो सब कहाँ से आएगा? तो वो टूट जाता है। तो हमें लॉकडाउन करते हुए उस समाज के अंतिम व्यक्ति को भी ध्यान में रखना होगा, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। वो एकदम से जब लॉकडाउन होता है तो टूट जाता है।
उसके लिए अनलॉक करना बहुत जरूरी है। बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं। छोटे छोटे कंटोनमेंट जोन बनाए जाए, जहां भी आपको लगता है कि भी वहां कोरोना का मरीज पाया गया, आसपास के एरिया को आप बिल्कुल सील कर दें। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। और जो देखिए पहले फर्स्ट वेव के बाद में ऋचा क्या हुआ था, लोग भूल गए थे, लोगों ने सोचा कोरोना चला गया, कोरोना खत्म हो गया, अब नहीं आएगा। जबकि विश्व के अनेक देशों में सेकंड वेव आ रही थी और जनता ने ही नहीं, मैं तो कहूंगा सरकारों ने भी मान लिया था कि कोरोना खत्म। इसलिए कोरोना के जो स्पेशल वार्ड बनाए गए थे, जो तैयारियां की गई थी, वो सब खत्म कर दी गई थी और जो कोरोना वार्ड थे वो जनरल वार्ड में बदल दिए गए थे। और सेकंड वेव में जो उसकी भयावता है वो देखने को मिली और उसी का परिणाम है कि सरकार अब एहतियातन ये चाहती है कि भी लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए तो लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पटरी पर आए, लेकिन साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी। बिल्कुल, एहतियात बेहद ज्यादा जरूरी है। सर मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेजिडेंट एडिटर है उत्तर प्रदेश से डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा। डॉक्टर चंद्रसेन जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हालांकि जो कोविड के केस है वो तो कम आने लगे हैं, अब गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जो लॉकडाउन है उसको 30 जून तक और कर दिया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या सरकार इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? और दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में लॉकडाउन एक माह से ज्यादा वक्त हो गया है। जिन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ेगा या पाबंदियों में ढील दी जाएगी, इसको लेकर हर एक के मन में उत्सुकता थी। अब देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो पंजाब और कई जगह से इस तरह से खबरें आ रही कि 1 जून से लॉकडाउन खत्म होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक यही खबर है कि 1 जून से लॉकडाउन खत्म करेंगे, लेकिन जो केंद्र की गाइडलाइन आई है उसमें 30 जून तक जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। और गृह मंत्रालय ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है वहां पर गहन और स्थानीय है नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए दिशा निर्देशों में साफ साफ कहा है कि पर्याप्त क्वारंटाइन सुविधाओं के अलावा पर्याप्त ऑक्सीजन से जो नर्स बेड होते हैं, आईसीयू बेड होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, एम्बुलेंस होती है, इन सबकी समुचित व्यवस्था करनी है। देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सबने चिंता जताई है कि पूरे देश में लॉकडाउन कितना जरूरी है, सामाजिक दूरी कितना जरूरी है। और यही एक कारण है कि जो मई जाते जाते एक खुशखबरी दे गई है, एक अच्छी खबर दे गई है भारतवासियों के लिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से हमने कोरोना पे कंट्रोल पाया है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को समय के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए एक तरफ रोजी रोटी का प्रश्न जरूर है, लेकिन जब जान रहेगी तो उसके जान के बाद ही तो रोजी रोटी की जरूरत पड़ती है। जान है तो जहान है, ये वही वाली बात होगी। लेकिन चंद्रसेन वर्मा जी, जिस तरीके से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अब जो पाबंदी उसको कम करने की कोशिश करेंगे, हम कम कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ गृह मंत्रालय कहता है कि आप लॉकडाउन बढ़ाइए 30 जून तक, और दूसरी तरफ जो कुछ राज्य सरकारें कह रही है कि हम अब अनलॉक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तो मतभेद चलता रहेगा। जिस तरीके से हमने जो पहले छूट दे रखी थी पिछली बार की तरह, उस तरीके से फिर से सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी। सेकंड पीक के हालात हम सबने देखे किस तरीके से 4.5 लाख के आसपास केस आ रहे थे, हालांकि अब जो आंकड़े वो कम होने लगे हैं। देखिए अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। और दिल्ली में 20 अप्रैल को पहली बार लॉकडाउन लगा था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना रहेगा, लेकिन जरूरत की जो सब चीजें हैं, दुकानें हैं, वो सब खुली रहेंगी। और 1 जून से इससे ज्यादा ढील दिए जाने के संकेत हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है कोरोना पे, लेकिन अभी भी संकेत दिए हैं कि वो कुछ संकेत बढ़ सकता है, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइंस भी आ गई है। अभी भी रोडवेज बसों पर राज्यों में आने जाने पे रोक लगी हुई है, साप्ताहिक बाजार बंद है और बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। जहां जरूरी सामान की दुकानें हैं, राशन की दुकान हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, ये सब खुले हुए हैं, लेकिन बाकी पूरी तरीके से मार्केट बंद है। चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गौरव शर्मा है दिल्ली से संवाददाता, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से अब गृह मंत्रालय ने कह दिया कि 30 जून तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, हालांकि कुछ सरकारें हैं उनकी तरफ से संकेत भी यहाँ पर सामने आ गए हैं, वो कहने कि हम भी अनलॉक की प्रक्रिया इसको शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की सरकार क्या कुछ फैसला लेने जा रही है? क्या अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा उत्तराखंड में? देखिए ऋचा, सबसे पहले जो है अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से अभी हमारे साथी चंद्रसेन जी बता रहे थे
कि मई जाते जाते थोड़ा सा इस संक्रमण की दर में गिरावट आई है, जो है कहाँ 2% से जो नीचे की गिरावट अब दर्ज होने लगी है, दिखाई देने लगी है। इसके तमाम कारण तो सबसे पहले ये है कि लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है राज्यों में, उसकी वजह से और जो है काफी जो है राहत मिली है इस समय। लेकिन इन आंकड़ों से हमें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर हमें और सतर्कता बरतनी है, क्योंकि लगातार तीसरी लहर की संभावना जो है पूरी जताई जा रही है। तीसरी वेव आई तो उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अभी भी जो है संक्रमण की दर से देश का दूसरा प्रदेश में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे आंकड़ों में बहुत तेजी से कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है यहाँ पे तमाम शर्तों, तमाम नियम और तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन जो है प्रदेश सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए, शहरी क्षेत्रों को देखते हुए, मैदानी इलाकों को देखते हुए लगातार जो है एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे आज ही नैनीताल जिले में करीब जो है अभी 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो बाजार खुलते थे, उनको जो है 1 घंटे की छूट बढ़ाई गई कि आप 11 बजे की जगह 12 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार ये चेक कर रही है कि हम अगर छूट देते हैं तो लोग कितने जागरूक हैं और उससे क्या क्या चीजों पे हमारा प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि जैसे 6 दिन 7 दिन का जो लॉकडाउन हो रहा है, उसमें एक आध दिन जो है अलग अलग जिलों में जो है उनमें डीएम जो है उन 1-1, 2-2 घंटे की छूट बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं अगले दिन, 1 आध 2-4 दिनों में क्या आ रहे हैं, तो उसका फीडबैक भी सरकार ले रही है। सरकार की पूरी मंशा है कि जिस तरीके से जो है संक्रमण की दर कम हो रही है, इसमें अगर हमने किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही बरती या थोड़ा सा भी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर में हमारे लिए स्थिति और भयावह हो जाए। तो इस बात को भी लेकर के सरकार की तरफ से पूरा एहतियात बरता जा रहा। लेकिन तमाम इन सब चीजों के बावजूद भी ऋचा, देखिए इसमें खास बात यह है कि ठीक है आंकड़े कम हो रहे हैं, संक्रमण की दर हमें घटती हुई दिखाई दे रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और आपके बेड तमाम स्थितियां इस समय सामान्य पोजीशन में हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, अभी हमें एहतियात बरतना होगा। लेकिन भूपेंद्र जी, क्या उत्तराखंड सरकार, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब लॉकडाउन आगे बढ़ाइए 30 जून तक, तो क्या सरकार उस पक्ष में है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें देखिए हाई पावर कमेटी बने, जो सरकार को लगातार राज्यों को निर्देश है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसको लेकर के अभी हालांकि 30 तारीख तक तो यहाँ पे लगा हुआ है कर्फ्यू। लेकिन सबसे पहले ये है कि अब उम्मीद जो जताई जा रही है, हमारी अधिकारियों से भी जो बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी हम जब तक अब पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि हाँ लोगों के अंदर भी जागरूक है, टेस्टिंग हमारी प्रॉपर चल रही है, अस्पताल और वेंटिलेटर की हमारे पास पर्याप्त सुविधा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि 7 तारीख तक का, यानी 7 जून तक आप ये मान के चले कि हो सकता है कि इसकी एक्सटेंड कर दिया जाए। और 7 जून के बाद से जो अभी तक हम लोग 15 जून की बात, अधिकारियों का जो कहना था, लगातार अधिकारियों से जो बात हो रही है, उनका कहना है कि 15 जून तक उत्तराखंड सरकार हालातों को देखकर हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दे। लखवीर सिंह शेखावत जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं संवाददाता। लखवीर, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देंगे, क्या राजस्थान में ऐसे कोई हालात हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो उनकी तरफ से कहा गया हो कि जो अनलॉक है उसको भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं? हालांकि जो 30 जून तक गृह मंत्रालय ने कह दिया, आदेश भी दे दिए हैं कि जो लॉकडाउन उसको बरकरार रखा जाए। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए राजस्थान में और किस तरीके से मुख्यमंत्री तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए ऋचा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि जहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लॉकडाउन लगाई गई है, उसको बरकरार रखा जाए 30 जून तक, ताकि मामलों में कमी आ सके। क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में वहां पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि लॉकडाउन जैसी पाबंदी जो है वो लगातार जारी रहे। राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो शनिवार को संभवतः बैठक होनी थी इस बात को लेकर कि 31 मई के बाद अनलॉक की जो तैयारी राज्य सरकार करने वाली है उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए और पूरी रूपरेखा तैयार की जाए कि आखिरकार अनलॉक किस स्तर पर किया जाएगा, क्या क्या चीजें अनलॉक की जाएगी। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है, हालांकि इस आदेश के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी भी काबीना मंत्री का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ऋचा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की जनता के बीच में आप ऊहापोह और सस्पेंस की स्थिति बन गई है। ये इस वजह से बन गई है क्योंकि 31 मई के बाद अनलॉक की बात राज्य सरकार कह रही थी,
तो वहीं अब केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देशित किया है कि 30 जून तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, ताकि नियंत्रण पाया जा सके इस कोरोना महामारी से। ऐसे में प्रदेश की तमाम जनता को इंतजार है कि आखिरकार राज्य सरकार का रुख क्या होगा। क्या 31 मई के बाद अनलॉक अपना लिया जाएगा या फिर 30 जून तक जो भी पाबंदियां राजस्थान में लगाई गई हैं, या फिर सबसे बड़ी बात है जो कंटेनमेंट जोन्स है जहां पर ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले आ रहे हैं वहां पर जारी रहेगा। और सबसे बड़ा अगर इस पूरे आदेश को देखा जाए राजस्थान के लिहाज से तो इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है ऋचा, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि कमी जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में आ रही है वो केवल मात्र इस वजह से आ रही है क्योंकि सैंपलिंग नहीं हो रही है। 3 दिन पूर्व ही हमने देखा कि किस प्रकार से भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली ने ये पूरा मामला देश के सामने लाकर रखा, जहां पर वो एक डॉक्टर से बातचीत कर रही थी तो डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि सैंपलिंग हम लोग नहीं करेंगे, राज्य सरकार की तरफ से आदेश है कि सैंपलिंग रोक दी जाए ताकि आंकड़े जो आ रहे हैं उनमें कमी आ सके। तो ये बड़ी विडंबना है ऋचा कि आंकड़े छुपाने के लिए सैंपलिंग नहीं हो रही है और प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि राज्य में रिकवरी रेट ज्यादा हो रही है, कम तो नहीं हो जाएगा, आंकड़े तो फिर भी लगातार ही बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो जाहिर है कि कोई और कोविड पेशेंट होगा तो इसकी वजह से ना जाने कितने लोग कोविड की चपेट में आ जाएंगे। बने रहिए, मेरे साथ लगातार जुड़ चुके हैं दिल्ली से संवाददाता है गौरव शर्मा। गौरव, मुख्यमंत्री अनलॉक की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम जो अनलॉक का जो प्रक्रिया है उसको हम शुरू कर भी देंगे, फिलहाल अभी तक किस तरीके से ये बात सामने आई है और क्या ये जो अनलॉक की बात है कब तक इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? जी विद्या, मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय पर आवश्यक बैठकें हो चुकी हैं और जो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है उन्होंने इसको 31 मई से एग्जीक्यूट करने का निर्देश भी दे दिया है। दिल्ली में जो मूलभूत समस्या है वो कामगारों की है, जो यूपी और बिहार के आने वाले श्रमिक हैं और जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 7 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और उसके बाद सभी राज्यों में सभी संक्रमण के विषय को लेकर ऑडिट सहित अन्य निर्देश जो दिए थे, उसके बाद जो है राज्यों में हालात सामान्य हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देश में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, यानी कि उनको बोल दिया था कि भाई आप लोग जो है केंद्र के अपने राज्य के हालात के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो निर्णय है वो अनिल बैजल उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लेने में सक्षम है और वो इस को लॉकडाउन को अनलॉक करने को तैयार है, क्योंकि हालात जो हैं वो वर्तमान में बड़े विषमकारी हैं और जो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं वह अब कोई ना कोई अपने हाथों में काम देखना चाहते हैं और अपने घर के साधन जुटाना चाहते हैं। जी ऋचा। चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए आरबी उपाध्याय। आरबी जी, क्या हम तैयार हैं अनलॉक के लिए? क्योंकि जिस तरीके से जो छूट दी गई थी फर्स्ट पीक में, तो सेकंड पीक का हालत हम सब ने देखी थी, 4.5 लाख के केस आसपास आ रहे थे। हालांकि अब केस तो कम हो ही चुके हैं, लेकिन अब थर्ड पीक आने वाली है जिसकी वजह से अभी जो पेशेंट है वो भी लगातार ये सामने आ रहे हैं। बीमारियां भी अधिक और हो गई हैं, चाहे ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या येलो फंगस हो। बीमारियों का प्रवेश हो चुका है भारत में। कई बीमारियां यहाँ पर पैदा होती हुई भी नजर आ रही हैं, कई लोग इससे ग्रसित भी हो रहे हैं। केस भी अभी भी हालांकि इतने कम नहीं हुए हैं, अभी भी 2 लाख के आसपास केस यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं कोविड-19 के। मृत्यु की संख्या भी अभी भी इतनी कम नहीं हुई है। तो फिर थर्ड पीक के लिए क्या हम तैयार हैं, जिस वजह से हम अनलॉक की जो काम है वो शुरू कर रहे हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली को पूरा नहीं खोला जा रहा था, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा मीडिया से रूबरू होते हुए कि कुछ चीजें, मान लीजिए भी कंस्ट्रक्शन है, निर्माण जो मजदूर है उसको, और फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है, तो फैक्ट्री और निर्माण का जो कार्य है वो शुरू होगा। और एक साथ इसीलिए नहीं खोला गया क्योंकि कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। तो सबको पता है कि भी जो कोरोना है, जो वायरस है, वो समय समय पर अपने रूप बदलकर कहीं ना कहीं उसके लक्षण और वो सब चेंज हो रहे हैं और उसी का परिणाम है आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा ना, सिक्के के 2 पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू एक ये भी है कि जो लोग डेली कमाते हैं, चाहे वो निर्माण क्षेत्र का मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला या दुकान में काम करने वाला है, वो भुखमरी के कगार पर
अगर आप छूट नहीं देंगे तो बजाय कोरोना के वो भूख से मरेगा, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई पर्याप्त व्यवस्था आपने नहीं बनाई है जिससे कि उसको पूरा खाने पीने का या जो खर्च के लिए चाहिए उसे, दवा के लिए, दूध के लिए, सब्जी के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और मैंने देखा है ऋचा, बहुत सारे जो मजदूर थे, निर्माण कार्य में लगे हुए थे, उन लोगों ने सब्जी की रेहड़ी लगाना शुरू कर दी। कई मजदूरों को मैंने देखा है, जब मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो पहले मजदूरी करते थे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि भी लॉकडाउन लंबा चल रहा है तो बहुत सारे तो पलायन करके अपने अपने घर चले गए हैं, और जो बचे हैं उन लोगों ने शिफ्ट किया है। यानी वो सब्जी बेचते मेरी बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय की बहुत कमी है। बेहतर है कि भी 2 पैसे कमा तो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, माफी चाहती हूँ। बहुत जरूरी। जी जी बिल्कुल सर, माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय की कमी है और मैं बाकी लोगों से सवाल कर देती हूँ। चंद्रशेखर वर्मा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, जाहिर है कि हमें सोचना होगा गरीब मजदूरों के लिए, जो रेहड़ी लगाते हैं या फिर जो सब्जी दुकान वाला काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि उनके एक रोजी रोटी तो रोजमर्रा की जो काम करते हैं उसी से उनकी रोजी रोटी बनती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो दिहाड़ी मजदूरों पे पड़ता है, प्रवासी मजदूरों पे पड़ता है, या उन लोगों पे पड़ता है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था करी है और राशन के लिए 5 किलो राशन की भी व्यवस्था करी है। और ये जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सरकारी जो दुकानें हैं उन पे कम रेट पे उनको मिलेगी। और यूपी में जो अभी खबर आ रही है कि वो फेज वाइज खोलने पे विचार चल रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये फैसला होगा कि किस अनलॉक वन यानी कि कुछ संभावना है, जैसे कि अभी जो यानी कुछ संभावना है उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक होने की। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे, उत्तराखंड में क्या कुछ हालात हो सकते हैं? क्या अब उत्तराखंड में भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है? कम शब्दों में सर। देखिए, बिल्कुल, ये जिस तरीके से भी जो है तमाम चीजें जो है अभी बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे लगातार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि बाजारों की अवधि जो है थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है, तो हो सकता है कि ये सरकार निर्णय ले कि जिस तरीके से रोजी रोटी है, दिहाड़ी मजदूर है, उसको उनके लिए जरूर सोचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लखवीर सिंह, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो मजदूर है उनका एक रोज करने वाला काम होता है, उसी से उनकी रोजी रोटी भी आती है, अपने परिवार का पेट पालते हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो? ये लखवीर, कम शब्दों में। मजदूर वर्ग को पहले ही राजस्थान सरकार ने छूट दी गई है, उनके तमाम कामकाज फिलहाल जारी हैं। और अगर प्रदेश की जनता की बात की जाए ऋचा, तो प्रदेश की जनता की मांग यही है कि फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए लॉकडाउन, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। चलिए गौरव, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो अनलॉक की बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब फिलहाल किस तरीके से एहतियात बरते जाएंगे कि कितने लोग ऑफिस में आ सकते हैं, कितने मजदूर अपने फैक्ट्री में आगे काम कर सकते हैं? जी ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि एहतियात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कामगार और मजदूरों के लिए अभी अनलॉक किया है और वो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को खोलने जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल, यानी कि जब भी लॉकडाउन होता है सबसे ज्यादा असर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो रोज काम करते हैं तभी अपना पेट और परिवार का पेट पालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर सिंह शेखावत, आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रसेन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लखवीर, आपको शुक्रिया। और गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि जो लॉकडाउन है 30 जून तक बरकरार रखा जाए। हालांकि कुछ राज्य कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि हम अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो 31 मई से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों ने फैसला नहीं लिया है। इसको लेकर भी जनता अभी भी इस सस्पेंस में सिमटती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।